26 जनवरी सन 1950 ये वो दिवस था जब भारत का संविधान अमलीकरण में लाया गया था। तब से आज तक भारत उसी संविधान पर चलता है और इसीलिए 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा देश मनाता है। इस दिवस पर ध्वजारोहण यानी राष्ट्र ध्वज लहराने की परंपरा है और उसी के तहत आज वडोदरा शहर में राष्ट्र ध्वज की बिक्री हो रही है। फिलहाल मैं खादी ग्रामोद्योग में खड़ी हूँ और यहाँ अलग अलग साइज़ के तिरंगे जो हैं वो बिक रहे हैं, जिसे स्कूल के लोग, सोसाइटी के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग खरीद रहे हैं। यहाँ तिरंगे के साथ साथ अलग अलग ब्रॉच और अलग अलग वस्तुएं भी बिक रही है जो तिरंगे को दर्शाती है। और जब राष्ट्रीय पर्व होता है तब ये तिरंगा, वैसे भी तिरंगा देश की आन बान और शान है और ऐसे में अलग अलग वस्तुओं की बिक्री हो रही है जो राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। इस तरह के बटन, फ्लैग, ब्रॉच, अलग अलग चीज़ें यहाँ बिक रही हैं जिसका 26 जनवरी में पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रध्वज के साथ 3 रंगों के खेस की भी बिक्री हो रही है। ये रंग हमेशा ही देश के लिए बेहद ही खास है और जब राष्ट्र पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, तब जगह जगह ये रंग जो है वो भारत की शान बढ़ाते हैं। जब से राष्ट्रध्वज को फहराने के नियम थोड़े से फ्लेक्सिबल किए गए हैं, तब से अब ना सिर्फ संस्थाओं में बल्कि सोसाइटी में भी हर जगह तिरंगा हम लहरा सकते हैं और इसीलिए अब तिरंगों की बिक्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रध्वज देश की आन बान और शान है, ऐसे में इसे कैसे फहराना उसकी जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। आनी पहलो फोल्ड बराबर है, आ सेकंड फोल्ड एमां तमारे सूका फूल के पछी तमे कोईपण कागळनी पट्टीओ मूकी शको। લીલા फूल मूकवाना नहीं, जे आर्टिफिशियल फूल मुकाय कारण के धब्बा पड़ी जाए, व्हाइट कलर होय एटले धब्बा पड़ी जाए एना कारणे। पछी आपणे 4 आंगळ लई लेवाना ने आपणे साड़ीनी स्प्लीट वाळीए ने ए रीते आपणे ऑल्टरनेट बराबर छे। આવી રીતે તમારે એક સુધી आ रीते तमारू कंईक ए थशे। पछी जे नीचेनी दोरी आपणे पाछळनी साइडनी जे दोरी आवे ने एनाथी तमारे आ एक लूप्पी बनशे। आ तमने इजी रीतने बतावी दઉં અને આ બીજી लूप्पी बनशे बराबर। आ रीते पछी एने आपणे जे नॉर्मल गोळा गांठ मारीए फूल गांठ ए ज मारवानी, कोई चिंता नहीं। तमे गमे तेटली खेंचशो ने फिट करशो कोई चिंता नहीं, ए खुलशे। હવે તમે નીચેથી એટલે આવી રીતના તમારું કંઈક હશે પોલ આ રીતે, એટલે તમે આ ખોલ આ ખેંચશો ને તો ઉપર જશે ને આ ગલી આપણી ગરગડીમાં ફિક્સ થઈ જશે। પછી આ જે આગળની દોરી છે નીચેની એ ખેંચવાની એટલે તમારે પરફેક્ટ રાષ્ટ્રધ્વજ થશે। रावपुरा का खादी ग्रामोद्योग वैसे भी हम सबका पसंदीदा है क्योंकि यहाँ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो कुछ यूनिक हो, कुछ बेहतरीन हो। और अब यहाँ पर वैसे सालों से तिरंगों की बिक्री होती आई है और तिरंगों की बिक्री में भी अब काफ़ी बढ़ोतरी आई है। यहाँ के सेल्समैन जयदीप भाई पाटिल हमारे साथ है। जयदीप भाई, अलग अलग साइज़ के तिरंगे बिक रहे हैं, उसकी कोई वजह? कोई लोग अलग अलग साइज़ खरीदते हैं? हाँ, अभी जो हमारा जो लास्ट टाइम हर घर तिरंगा आया था उसके बाद जो नियम और जो रूल्स है वो थोड़े मतलब सॉफ्ट हुए हैं। इसकी वजह से हर घर में अभी सब लोग चाहते हैं कि तिरंगा लहराए। हर सोसाइटी में भी होता है, पहले जो नहीं होता था, कम होता था, मतलब अभी हर सोसाइटी वाले, हर मतलब सब स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले और सब जगह अभी तिरंगा लहराया जाता है और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आप लोग खादी में बनाते हैं ये तिरंगे कि अलग अलग चीज़ों में बनाते हैं?
नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ खादी में ही बनता है तिरंगा, क्योंकि उसके काउंट के हिसाब से जो कपड़ा लेना चाहिए उस काउंट के हिसाब से ही तिरंगा बनाया जाता है और हम उसी में बनाते हैं। जी। क्या विशेषता है इन अलग अलग साइज़ के तिरंगों की? जो विशेषता है उसमें मतलब है जो 2x3 का जो फ्लैग है वो स्कूल और जो छोटी संस्था होती है उसमें लहराया जाता है। जो बड़ी संस्था होती है जैसे कि कंपनी रहती है उसमें 3x4.5 रहता है। फिर जो तालुका और गवर्नमेंट में बड़ी संस्था रहती है उसमें 4x6 है, 3x4.5 है, 6x9 है, जैसे साइज़ के तिरंगे लहराए जाते हैं। तिरंगा लहराना हमेशा ही हमारे लिए गर्व की बात होती है। क्या आप समझाते हैं जब ये तिरंगा लोगों को बेचते हैं कि किस तरह से इसे फहराना है, क्योंकि इसकी आन बान शान को कायम रखना भी ज़रूरी है, तो आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं उन्हें? हाँ, इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कि उसकी मतलब जो हमारा ऑरेंज जो बाग है वो ऊपर ही आना चाहिए और वो मतलब जैसे कि लहराते हैं तो लहराने के बाद जी उसको प्रॉपर तरीके से नीचे लाया जाता है, कैसे पैक करके रखना चाहिए और कैसे उसके नीति नियम को मतलब पालन करना चाहिए। अब मतलब तिरंगा फिर हम अपने घर में फोल्ड करके रख सकते हैं, उसे अगली बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं उसको। वो दूसरा एक नियम है कि उसको घर पे नहीं वॉश कर सकते हम, ऐसा जो नियम है वो नियम भी हम समझाते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अगर ख़राब हो जाता है तो वो आप कलेक्टर ऑफिस में या हमारे खादी ग्राम उद्योग में आके जमा करके नया तिरंगा खरीद सकते हैं। अच्छा। और तिरंगे के साथ साथ और भी चीज़ें आप बेच रहे हैं? हाँ, जैसे है कार फ्लैग है, जो कार में अभी देखे जाते हैं कि तिरंगा का जो मतलब उनको जो अच्छा लगता है तो वो लोग कार में भी लगाते हैं, ऑफिस टेबल पे भी लगाते हैं, सब जगह अभी मतलब तिरंगा लगाते हैं और वो जान के हमको भी बहुत खुशी होती है। बिक्री है उसमें कितना सुधार हुआ? पहले कितने बिकते थे और अब इस बार कितने तिरंगे बिके हैं? पहले जब ये हर घर तिरंगा नहीं आया था तब मतलब 50 से 60 हज़ार की बिक्री होती थी हर दिन। अभी लाख से 1.25 लाख रुपए हर दिन की बिक्री है और ज़्यादातर 2x3 और 3x4.5 हमारा ज़्यादातर बिक्री होता है। अब तिरंगों की बिक्री में भी सुधार हुआ है क्योंकि सरकार ने भी इसके नियमों में थोड़ी छूट छाट दी है, लेकिन इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो आन बान शान है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत का सिंबल है, देश भर में तिरंगे के नाम से भारत जाना जाता है और ऐसे में राष्ट्र ध्वज को जब हम सलामी देते हैं तब से लेकर उसे फहराने से लेकर उसे नीचे उतारने तक सारी गाइडलाइन का पालन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सिंबल है, देश की आन बान शान का प्रतीक है। और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व पर जब बढ़ चढ़कर हम तिरंगा लहराएंगे उसके बाद तिरंगे को आन बान शान के साथ उसी तरह जैसे उसके नियम बने हुए हैं ऐसे ही उसे वापस रखना है। अगर अगली बार इस्तेमाल करना है, नहीं करना है तो आप यहाँ जमा भी करा सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा हम सब लहराएंगे, लेकिन उसकी जो इज़्ज़त है उसे एक भारतवासी होने के नाते हम सब कायम रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।